ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 3 जुलाई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना ही तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न है, बाबा की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तक तनसीन बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती है तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक तनसीन तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी भी कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना ही जीवन की धारणा हो जाए। मेहनत बहुत करनी है इसके ऊपर हमें। मीठा बोलना हमारे जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। भगवानवाच आत्म अभिमानी भव। पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है ही बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते हैं हम बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही मैं देखता हूँ, शरीर को नहीं। क्यों? शरीर तो पुरानी जुत्ती है, ये सतो प्रधान बन नहीं सकता है। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को ही याद करना होता है। बाबा भी आत्मा को देखते हैं। सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा भी शुद्ध होती जाएगी। ये तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना। हमारा कौन सा काम है? बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना। बाबा आए हैं रास्ता बताने, यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। ये तो सिर्फ कर्मेंद्रिया है जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती है, फिर कर्तव्य भी अच्छे करते हैं। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे रहते हैं सतयुग में। यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है, वहाँ तो ऐसे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अभी भी कितने रंग बिरंगी पैरट्स होते हैं, तोते होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि और लव बर्ड्स भी होते हैं रंग बिरंगी, उनको देख करके दिल खुश हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में बहुत सुंदर पंछी होंगे, वो भी कायदे से घूमते फिरते रहेंगे। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं। बहुत कायदे की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। अभी मार्जिन तो बहुत पड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है ना, बाबा की महिमा भी अपरंपार है, तो बाबा के प्रॉपर्टी की भी महिमा अपरंपार है। तो बच्चों को कितना खुश होना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली याद रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। समझते फर्स्ट नंबर की सर्विस करते हैं या सेकंड नंबर की सर्विस करते हैं, ये सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते, प्रेसिडेंट गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है ये कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे उनकी निशानी क्या है? जो सेवा करते हैं उनकी निशानी है वो बहुत ही मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी भी नहीं बोल सकेंगे, बोल ही नहीं सकेंगे, बोलना आएगा ही नहीं उनको। जो कड़वा बोलने वाले होते हैं ना, बाबा कहते हैं उनमें भूत है। चेक करना है हमें अपने आप को। देह अभिमान है नंबर 1 भूत, फिर उनके पीछे और भी भूत प्रवेश करते हैं। मनुष्य बदचरण भी बहुत चलते हैं। बाबा कहते हैं इन विचारों का कोई भी दोष नहीं है। तुमको मेहनत ऐसे करनी जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं। बाकी बहुत कम समय अभी बचा हुआ है संगम युग का।
वे लोग आज़ादी देते हैं तो दो टुकड़ा कर देते हैं। देखा है ना सभी ने कैसे पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान बन गया। आपस में लड़ते रहे, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा, ये भी उन्हों का व्यापार है ना। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। वो कहता है ये टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी जाती है, वो कहते हैं ये टुकड़ा हमको मिले। खेती बहुत होती है, इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर सिविल वार हो पड़ती है, झगड़े तो बहुत होते हैं। तुम जब बाप के बच्चे बने तो तुम भी गाली खाते हो। बाबा ने समझाया था, अभी तुम कलंगीधर बनते हो, जैसे बाबा गाली खाते हैं तुम भी गाली खाते हो। ये तो जानते हो, इन विचारों को पता ही नहीं, यह विश्व के मालिक बनते हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी भी तुम ही बनते हो। कोई की बुद्धि में धारणा नहीं होती, ये भी ड्रामा में उनका ऐसा पार्ट है। कर क्या सकते हैं, कितना भी माथा मारो परंतु ऊपर चढ़ नहीं सकते। तदबीर तो कराई जाती है लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती है, उनमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत में रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं है, प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं करो। ये आत्मा सुनती है, इससे और ही पद कम हो जाएगा। कोई कोई को अच्छी बात भी समझाओ ना तो क्या होता है, अशांत हो पड़ते हैं। तो फिर बाबा कहते उनको छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो एक दो को तंग ही करता रहेगा, ये पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाएगी। महारथियों के साथ माया भी महारथी होकर के लड़ती है। माया के तूफान आते हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाती है बाप को याद करने की, एकदम जैसे अचल अड़ोल रहते हैं। समझते माया हैरान करेगी, डरना नहीं है। कलंगीधर बनने वालों पर कलंक लगते हैं, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, अकासुर बकासुर भी नाम है ना। स्त्रियों का नाम भी पूतना शूर्पणखा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा भी बाबा की सुनाते हैं। बेहद का बाप कहते तुम आत्मा हो, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता है। रचना और रचना का ज्ञान यह है ही पढ़ाई, जिससे तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिए। ये सब बातें आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई नहीं बताते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती है, कभी कहते हैं आँखों से निकली, कभी कहते हैं भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते माथे से निकल गई, यह तो कोई नहीं जान सकता। अभी तुम जानते हो आत्मा शरीर ऐसे छोड़ेगी, बैठे बैठे बाबा की याद में देह का त्याग कर देंगे। बाबा के पास तो खुशी से जाना है, रोते रोते नहीं जाना है, खुशी से जाना है। पुराना शरीर खुशी से छोड़ना है। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, सर्प भी क्या करता है, अपनी खाल छोड़ देता है। तो प्यारे बाबा कहते हैं पुराना शरीर खुशी से छोड़ता है। जानवरों में भी अक्ल है, मनुष्यों में नहीं। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते हैं। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है, तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़ों को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना है लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तुम बाबा से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। वह तो वर्षे को जानते ही नहीं। शांति तो सबको मिलती है, सब शांति धाम में जाते हैं, सिवाय बाप के कोई भी सर्व की सदगति नहीं करते हैं। ये भी समझाना होता है तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है, तुम ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ। अच्छा हाँ, बाबा कहते तुम तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हो, बाप तो प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। बाबा कहते निवृत्ति मार्ग वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें ब्रह्म में लीन होना है, वो पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन हम तो प्यारे बाबा के प्यार में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन होने से कोई फायदा ही नहीं है और होता भी नहीं है। कोई लीन हो जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पाठ कैसे प्ले करेंगे फिर।
ये बहुत गुह्य बातें हैं। पहले तो कोई को अल्पबे पढ़ाना होता है। बोलो तुमको दो बाप है, एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का। हद के बाप के पास जन्म लेते हो विकार से, कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो अपार सुख है, वहाँ तो जन्म ही मक्खन मिसल होता है, कोई दुख की बात नहीं है। देखो जन्म भी मक्खन और शरीर भी छोड़ना मक्खन जैसे ही होता है। दुख नहीं, नाम है स्वर्ग। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही का वर्षा मिलता है। पहले है सुख, पीछे है दुख। पहले दुख फिर सुख, ये कहना रॉन्ग है। पहले नई दुनिया स्थापन होती है, पुरानी थोड़ी स्थापन होनी है। पुराना मकान कभी कोई बनाते हैं क्या? नई दुनिया में तो रावण हो न सके, ये भी बाप समझाते हैं। तो बुद्धि में युक्तियाँ हो। बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, कैसे देते हैं आओ तो समझाएं। कहने की भी युक्ति चाहिए, दुखधाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार कराओ। कितने अथाह दुख है, अपरंपार है, नाम ही है दुखधाम। इनको सुखधाम कोई कह नहीं सकता। सुखधाम में श्री कृष्ण रहते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। वह सुखधाम का मालिक था ना, जिसकी मंदिरों में पूजा होती है। अभी यह बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ओहो, हाँ ब्रह्मा बाबा अनुभव करते थे ऐसे कि मैं ही ऐसा बनूंगा, हम ही ऐसे बनते हैं। इनकी पूजा थोड़ी करेंगे, नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें। हम तो सूर्यवंशी बनते हैं, मनुष्यों को थोड़ी पता है। वो तो सबको भगवान कहते रहते। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छे से समझाते हो, टाइम लगता है। जो कल्प पहले लगा था जल्दी कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी का ही है। देवताओं का भी मेरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, उनका तो गोल्डन लाइफ है ना, हमारी अभी डायमंड है। वो कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी है। यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, वह है दैवी परिवार। कितनी नई नई बातें हैं गीता में, तो आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते हो, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो? विष्णु कौन है ये भी तुम समझते हो? मनुष्य तो बिगर ज्ञान के ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। प्राचीन भी देवी देवता है जो स्वर्ग में होकर के गए हैं। सतो रजो तमो में सबको आना है, इस समय सब तमो प्रधान है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाई दी जाती है। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। हमारा जो बैच है बाबा कहते, इसके ऊपर भी तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। बाप और पढ़ाने वाले टीचर को याद करना पड़े, परंतु माया की भी कितनी कसम कसा चलती है। बाबा को भुलाती है, अपने आप को ही हम खुद को भूल जाते हैं तो बाबा को भी भूल जाते हैं, ड्रामा को भी भूल जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती रहती है। अगर सुनेंगे ही नहीं, मुरली ही नहीं सुनेंगे तो औरों को क्या सुनाएंगे? अक्सर करके बाहर में बड़े महारथी इधर उधर जाते हैं तो मुरली मिस कर देते हैं। आज महारथियों के लिए बाबा कहते हैं, हाँ इधर उधर जाते तो आप क्या करते हो, मुरली मिस कर देते हो, फिर पढ़ते भी नहीं हैं, जैसे पेट भरा हुआ है। बाबा कहते नहीं बच्चे, कितनी मैं गुह्य बातें आपको सुनाता रहता हूँ, जो सुन करके तुम्हें औरों को भी सुनाना है, धारण करना है। धारणा नहीं होगी तो बच्चे कच्चे ही रह जाएंगे। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बाबा खुश होते हैं उनको देख करके। विचार सागर मंथन करते रहते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। देखो कभी कभी ब्रह्मा बाबा ने भी कई बातें नहीं सुनाई हैं, वो भी कई ऐसे हमारे महारथी भाई बहनें हैं, दादियाँ हैं, दीदियाँ हैं, दादाएँ हैं, वो निकालते रहते हैं, सर्विस पर ही लगे रहते हैं। मैगजीन में भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स डालते हैं। हमारे जगदीश भाई साहब देखो, तो तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, गीत में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन न सके। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको पढ़ाने वाला जरूर बाप ही होगा। ये भी तुम समझा सकते हो उन्होंने राज्य पद कैसे पाया। मंदिर के पुजारी को पता नहीं, तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। ये भी तुम बच्चे
समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ये समय तो पांच भूत सर्वव्यापी है, जहाँ देखो वहाँ इनका ही सारा माहौल है। एक एक में यह विकार भरा पड़ा है। माया के पांच भूत है, माया सर्वव्यापी है, तुम फिर ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हो। कितनी भूल है ना। ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो बेहद का वर्षा देते हैं, परम धाम में रहते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाते हैं। समझाने की प्रैक्टिस भी बच्चों को करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से किरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा करिए मुख्य सार पहली पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर। क्यों? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, वो अपना पार्ट फिक्स कर रहा है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वो कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में अपनाने वाले, सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार के पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो। व्यक्त में रहकर अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो जाएगा। अभी हम व्यक्त में हैं तो अव्यक्त फरिश्ता बन करके हमें सेवा करनी है, तो इससे ही विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। तो ऐसे पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।